इस कैदी को फांसी होने वाली है। जेल के पहरेदारों ने माइक की कॉलर काटी और उसे गिलोटीन तक ले गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मौत के आखिरी पल में भी माइक का हाव भाव बिल्कुल शांत रहा। उसके असामान्य व्यवहार को देखकर जॉन को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। तभी उसे माइक के घर में पाए गए मानव त्वचा के मास्क याद आने लगे और उसके मन में बेचैनी होने लगी। वह तुरंत आगे बढ़ा और फांसी को रुकवा दिया। अब वापस चलते हैं कल के सुनवाई में। लिंडा, जो लगातार अपनी गाल को उंगली से ठपठपा रही थी, असल में वह मोर्स कोड के जरिए माइक से बात कर रही थी। माइक, जो खाली नजर आ रहा था, वास्तव में वह अपनी आंख झपकाकर लिंडा को जवाब दे रहा था। लिंडा तुरंत अपनी कॉपी पेन निकालकर माइक का संदेश लिख लेती है। जब दोनों की बातचीत पूरी हो जाती है, जज माइक को मौत की सजा सुना देता है। भीड़ खुशी से झूम उठती है, लेकिन लिंडा को कोई दुख नहीं होता। वह तो मुस्कुराने लगती है। हालांकि माइक शांत रहता है, क्योंकि उसने और लिंडा ने पहले ही एक बड़ा भागने का प्लान बना लिया था। लिंडा माइक द्वारा दी गई पते पर पहुंचती है, जहां ईंट से बनी एक दीवार थी। लिंडा उस ईंट को दबाती है जो माइक ने बताया था, और दीवार तुरंत एक पत्थर के दरवाजे में बदल जाती है। अंदर माइक की स्पोर्ट्स कार छिपी हुई थी। वह कार को 37 किलोमीटर दूर निर्धारित स्थान तक ले जाती है, जहां पहाड़ में एक मार्ग खुलता है। लिंडा कार लेकर अंदर जाती है और माइक का गुप्त अड्डा प्रकट होता है। माइक द्वारा दिया गया कोड डालने के बाद वह उस तिजोरी को पाती है जिसमें पैसा और कई रहस्यमय केमिकल की बोतलें रखी थी। वह लाल और पीले केमिकल की बोतलें लेती है और योजना के अनुसार आगे बढ़ती है। लिंडा फिर शहर हॉल जाती है, भव्य पोशाक में, मंत्री से मिलने के लिए, जो लंबे समय से उसके प्यार में पागल था। मंत्री, जैसे कोई प्रेमपाश वाला पिल्ला, लिंडा की आकर्षक छवि से आसानी से प्रभावित हो जाता है। लिंडा कान में धीरे से फुसफुसाती है और वह मिलने के लिए राजी हो जाता है। उसकी मांगें पूरी करने के लिए लिंडा मेज पर रखी समाचार पत्र उठाती है और माइक की फांसी के बारे में हेडलाइन पढ़ती है। वह देखना चाहती है कि शैतान असल में कैसा दिखता है। मंत्री चकित होकर शुरू में मना करता है, लेकिन अंत में सहमति दे देता है और साथ जाने पर जोर देता है। उस रात दोनों जेल जाते हैं और जॉन सफलतापूर्वक वार्डन को मना लेता है कि उन्हें माइक से पूछताछ के बहाने मिलने दिया जाए। तीनों पूछताछ कक्ष में प्रवेश करते हैं। 30 मिनट बाद जॉन ठंडे स्वर में बाहर आता है और कहता है कि माइक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह उससे कुछ भी नहीं निकाल सका। वार्डन आह भरता है, यह नोट करते हुए कि माइक हमेशा से ऐसा ही रहा है। जेल में आने के बाद से उसका चेहरा हमेशा गंभीर रहता है और वह एक शब्द भी नहीं बोलता। जब दरवाजा बंद होता है, लिंडा चुपके से मंत्री को एक इंजेक्शन दे देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर वह हेयरपिन की मदद से माइक के हथकड़ियों को खोल देती है। मौका पाकर माइक तुरंत वह मास्क निकालता है जिसे उसने पहले तैयार किया था और मंत्री का चेहरा अपने चेहरे के साथ बदल लेता है। फिर लिंडा माइक को पूछताछ कक्ष से बाहर ले जाती है। बाहर निकलते ही माइक तुरंत मंत्री के कार्यालय में जाता है और कुछ जरूरी चीजें ढूंढने लगता है। जैसे ही वह जाने वाला होता है, मंत्री की सचिव को इंस्पेक्टर जॉन से एक जरूरी कॉल आती है, जिसमें जॉन पूछता है, मंत्री निकल गए हैं? नहीं। फिर वह कहता है मंत्री की जगह माइक ने ले ली है और उसे रोकने के लिए कहता है। हालांकि सचिव को उसकी बात समझ में नहीं आती है और वह गुस्से में फोन काट देती है। माइक, जो उनकी बातें सुन रहा था, तुरंत भाग जाता है और उस पुलिस वाले को पार कर जाता है जो उसे गिरफ्तार करने आया था। वह जल्दी से इमारत के बाहर निकलता है, लिंडा की कार में बैठता है और सफलतापूर्वक भाग जाता है।